ना कोई और संगठन बात करते हैं। और मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल स्पेशल कवरेज को धन्यवाद करता हूं, आपकी शिव कुमार मिश्रा जी की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं कि वो अपना बहुत कीमती समय उन लोगों के लिए लगाते हैं जो जिनकी आवाज कोई बनना नहीं चाहता, जो वॉइसलेस पर्सन है, जिनकी आवाज कोई नहीं उठाना चाहता, जिनकी बात नहीं सिंह साहब अभी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ पवन जी भी हैं, बड़ी वाजिब बात कह रहे हैं। और मैं अभी उनसे एक चर्चा और करूंगा कि लगभग इस दिसंबर के माह में अगर हम बात करें तो किसी साथी के पास अगर सही जानकारी हो मौतों की तो मुझे व्हाट्सअप करें। अगर किसी साथी के पास कंफर्म पूरे महीने की मौतों की जानकारी हो, अगर उदय सिंह मुझे देख रहे हो तो उदय सिंह ये काम कर सकते हैं। उदय सिंह जी जरा एकदम जल्दी से, क्योंकि मेरा आज ये सिंह साहब से सवाल होगा, क्या इन मौतों को लेकर हम कोई पीआईएल डाल सकते हैं? एक महीने में इतने लोगों की जान चली गई, इलाज के अभाव में, अर्थ के अभाव में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही कुछ करे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही कुछ दिशा निर्देश दे। तो मैं सिंह साहब से ये जरूर कहूंगा इस पे भी कुछ हमें करें। मैंने सिंह साहब अभी दिसंबर में जो शिक्षा मित्रों की जान चली गई, पवन जी अभी आऊंगा आपके पास। पवन जी शिक्षा मित्र हैं और कई केस लेकर सिंह साहब कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट, कई केसों के बीच चल रहे हैं। कई बार इनकी हमसे बातचीत हुई कि सिंह साहब से जरा बात कीजिए। मुझे लगा कि आज हम दोनों लोगों को इकट्ठा करें सर। तो इस दौरान मुझे लगता है कि मैं अभी आंकड़ा इकट्ठा कर रहा हूं कि दिसंबर में बड़ी तादाद में 1 दर्जन से ऊपर मौतें हैं, ये मैं कंफर्म श्योर हूं, 1 दर्जन से ऊपर। तो क्या कोई पीआईएल डाली जा सकती है? क्या कोई शिकायत सर्वोच्च न्यायालय से की जा सकती है? और 2 रुपया किसी को नहीं मिला सर, 2 रुपया कोई नहीं। जो अभी आप कह रहे थे कि ना कोई राजनीतिक दल पूछता है, न क्षेत्रीय विधायक पूछता है, न जिलाधिकारी पूछता है, न सब फंड है। जिलाधिकारी का एक विशेष फंड होता है, जिला मुख्यमंत्री का अपना अलग कोष होता है, मुख्यमंत्री कोष, जिलाधिकारी कोष अलग होता है। इन कोषों से जितना भी चाहे वो हम किसी को दे सकते हैं। लेकिन अगर सर्पदंश से भी किसी की मौत हो जाती है तो 5 लाख मिल जाते हैं। दुर्घटना में घायल हो जाता है, सरकार तत्काल राहत राशि दे देती है। लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षा मित्र 1 महीने में अपने परिवार को भूखा प्यासा छोड़ के चले जाते हैं। सिंह साहब कल एक लगातार हमारे पास, तो आप जानते हो रात में दिन में इतने मैसेज आते हैं, फोन पे लोग रोते हैं। बच्चियों की शादी है, सामने रो रहे हैं स्क्रीन पर। ये दिन देखने के लिए शिक्षा विभाग में आए थे, पढ़ाने के उद्देश्य से आए थे। सबको पता था इस देश में अगर आप 1 वर्ष टेम्परेरी पढ़ा लोगे तो नियमित हो जाओगे। और उसी लालच में 2 लाख ये लोग, 1.5 लाख लोग आज भी अपने जीवन से संघर्ष करते नजर आए। नहीं, अब 20-20 साल हो चुके हैं, 15-15 साल हो चुके, कहीं कोई सुनवाई नहीं। पूरी साल इन्हें विश्वास मिलता रहा, 9 दिन चले, 2.5 कोस वाला मसला फंसा रहा है। क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी से भी कई मर्तबा बातचीत होती है, मुलाकात होती है कई बड़े अहम मुद्दों पर। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा इस मुद्दे को भी जिक्र कराएं और अपने अनुज विधायक भाई से कहें, उनके बहुत अच्छे संबंध हैं मुख्यमंत्री जी से, कि वो इस मुद्दे को प्राथमिकता पर उठाएं, कहें। और शायद सब लोगों के कहने से बहुत कुछ असर पड़ता है। आप क्षत्रिय समाज के एक बड़े संगठन के सरबराहकार हैं, गरीबों की वकालत फ्री में करने के लिए तैयार है। पैसे आपके यहाँ कोई मोल तोल नहीं है, जो दे जाए ठीक है, ना दे जाए तो ठीक है, उसको विजय मिल जानी चाहिए। आपसे बड़ी उम्मीद है, मैं आंकड़ा अभी उपलब्ध कराऊंगा एक आध दिन में आपको, सोमवार तक इस मामले को जरा सोचिए और अर्जेंट में डालिए पीआईएल। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर हो सकता हो कुछ। वकील साहब। नहीं, मैं बिल्कुल इस पर पूरा प्रयास करूंगा। जैसे आपने बताई, आंकड़े बहुत दुखद हैं और बहुत मन को कचोटते हैं कि क्या हमारा 2024 जाते जाते ये 12 जो मौतें हुई हैं, इनके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन इनकी जिम्मेदारी ले। आंकड़े, हमारा देश का जो संविधान है, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष रहे और बाबा साहब उसके सदस्य रहे उस संविधान निर्मात्री सभा के, तो उसमें गवर्नर के पास भी बहुत अच्छा फंड है। यहां तक अपने जनपद के जो संसदीय सीट है उसमें लोकसभा सांसद का भी फंड है, राज्यसभा सांसद का भी फंड है, जिलाधिकारी का भी फंड है, आपदा के लिए भी फंड है और सबके लिए है। वास्तव में आपने बहुत सही कहा, एक रोड एक्सीडेंट में भी कोई
अनजान गाड़ी मार जाती है उसमें भी दे दिया जाता है। यहाँ तो मौत के पीछे जान भी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, हमारा लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी भूख जिम्मेदार है। 78 साल के बाद ये शिक्षक, जो मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो, छात्रों को तो भोजन दिया जाता है, समझिए आप, छात्रों को तो भोजन दिया जाता है। मनरेगा के मजदूरों की तो व्यवस्था की जाती है। आज मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार हो गया। मनरेगा लाए थे मनमोहन सिंह जी, आरटीआई लाए थे जिसके द्वारा पता लग सके। क्या कोई ऐसी आरटीआई नहीं लगी आज तक जिसके द्वारा पता चल सके कितने शिक्षा मित्रों की असहाय मौतें हुई हैं? ये क्या कोई ऐसी मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि नहीं दे सकता है? आज मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, 2 बार के सांसद रहे, अर्थ के शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता रहे और आरबीआई के गवर्नर रहे। आज नोटबंदी अगर ना होती तो हर एक की जेब में, हर एक के दिल के पास